नमस्ते बच्चों, इस वीडियो में हम शरणागत पाठ से संबंधित प्रश्न करेंगे। सबसे पहले ये रचनाकार परिचय मैंने मौखिक रूप से बताया था, तो आप इसे अपनी हिंदी नोटबुक में लिखोगे। मैं इसका पिक दे दूँगी। ये दो प्रश्न मैंने किए हैं, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर पे मैं चर्चा कर देती हूँ, जिसे आप ध्यान से वीडियो में सुनकर अब अपनी हिंदी नोटबुक में लिखिएगा। पहला प्रश्न है, शरणागत कहानी का उद्देश्य और शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले उद्देश्य पे मैं चर्चा करती हूँ। आप इसे ध्यान से सुन के अपनी हिंदी नोटबुक में लिखेंगे। उद्देश्य में आप लिखोगे कि शरणागत कहानी में कहानीकार का उद्देश्य स्पष्ट है। कहानीकार ने इस कहानी के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि प्रतिकूल परिस्थिति के होने के बावजूद भी किस प्रकार उस ठाकुर ने रज्जब की और उसकी पत्नी की रक्षा की, जबकि पूरा गांव किसी कसाई को शरण देने के लिए तैयार भी न था, जो समाज की अस्पृश्यता की समस्या को प्रकट करता है। ऐसी परिस्थिति में ठाकुर ने उसे शरण दिया। वहीं दूसरी ओर कहानीकार ने शरणागत की रक्षा की घटना के माध्यम से भी एक अव्यक्त संदेश देने का प्रयास किया है। वृंदावन लाल वर्मा की विचारधारा उनकी कहानी से स्पष्ट हो जाती है। इनकी दृष्टि राष्ट्र के पुनर्निर्माण की ओर रही है। भारत के पतन के मूल कारण रूढ़ी जर्जर समाज को इन्होंने अपनी सभी प्रकार की रचनाओं में प्रयोगशाला बनाया है और सामाजिक कुरीतियों की ओर इंगित किया है। ये श्रम के महत्व के प्रबल पोषक है। वर्मा जी मानव जीवन के लिए प्रेम को एक आवश्यक तत्व मानते हैं। यही नहीं, उनके विचार से प्रेम एक साधना है जो साधक को सामान्य भूमि से उठाकर उच्चता की ओर ले जाती है। जीवन के प्रति इनका दृष्टिकोण प्रायः वही है जिसका प्रतिपादन प्राचीन भारतीय संस्कृति करती है। इनके विचार से मनुष्य की केवल कर्म करने का अधिकार है, फल का नहीं। ये आपका उद्देश्य था। आगे हम शीर्षक देखेंगे। इसमें आप लिखोगे कि वृंदावन लाल वर्मा जी श्रम के महत्व के प्रबल पोषक हैं। वर्मा जी मानव जीवन के लिए प्रेम को एक आवश्यक तत्व मानते हैं। यही नहीं, उनके विचार से प्रेम एक साधना है जो साधक को सामान्य भूमि से उठाकर उच्चता की ओर ले जाती है। इसलिए वर्मा जी ने अपनी कहानी में इसी उद्देश्य को प्रमुख माना है। उनकी कहानी का शीर्षक ही उनके उद्देश्य पर प्रकाश डालता है। शीर्षक के कुछ महत्वपूर्ण गुणों का होना आवश्यक है। शीर्षक जिज्ञासावर्धक, संक्षिप्त, अंतर्निहित होना चाहिए। यदि इन तत्वों को आधार बनाकर शरणागत कहानी के शीर्षक की समीक्षा की जाए तो यह पता चलता है कि कहानी का शीर्षक सार्थक है। कहानी का शीर्षक शरणागत है, जो कि यह जिज्ञासा बढ़ाता है कि यहाँ किस शरणागत की बात की जा रही है। कहानी के शीर्षक का संक्षिप्त होना भी आवश्यक है। इस प्रकार शीर्षक के गुणों की दृष्टि से शरणागत कहानी एक सफल कहानी है। यह शीर्षक पूरी तरह से सटीक और सार्थक है, जो सफल शीर्षक के समस्त गुणों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। ये बच्चों उद्देश्य और शीर्षक हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।